बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद इंतहाई अहम नुकात हैं जिनका जिक्र करना मैं अवाम के सामने ज़रूरी समझती हूँ। मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है 4 अप्रैल को इलेक्शंस के हवाले से, चंद शख्सियात गिनी चुनी की तरफ से और चंद हलकों की तरफ से उसको गैर आइनी और तासुब पर मुबनी करार देने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो कानून में उसके लिए रास्ता मौजूद है। कानूनी चाराजोई के लिए जुडिशल रेफरेंस दायर करें, अपने दलाइल दें, अपने सबूत पेश करें और उसको आप किसी दलाइल के साथ और सबूत के साथ मुस्तरद करें, वरना अवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम साबित होगी। अभी जो करारदाद पेश की गई है पार्लियामेंट में, ईवान में, कोई 35-40 मेंबर्स की तरफ से आर्टिकल 68 के तहत उनको आइन ईवान में मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और ऐसे इदारों की के ख़िलाफ़ बहस करवाने और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस पेश करने और करारदाद को मंजूर करने की इजाज़त नहीं है। तो उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया गया है। अब अवामी शऊर और कानूनी शऊर जो है वो ऐसा आ गया है कि कोई भी शख्स अपनी ज़ाती ख्वाहिश या अपनी ज़ाती मुफाद की वजह से पूरे 22 करोड़ तो कहा जाता है, मुझे लगता है पाकिस्तान की आबादी इससे बहुत ज़्यादा है, अवाम है, उनके मुफादात और उनकी बेहतरी और उनकी सालमियत से खेलने की इजाज़त इन चंद मुट्ठी भर लोगों को अवाम नहीं देंगे। और इसके अलावा ये जो सिलसिला बड़े अरसे से जारी है, सियासी शख्सियात को या आम गैर सियासी शख्सियात को के ऊपर केसेस बनाने की और उनको डराने की और पकड़ धकड़ करने की, इसको भी मैं समझती हूँ और अवाम समझते हैं कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। तो इन कोशिशों को इलेक्शन की तारीख फ़ाइनल होने के बाद दोबारा से तेज़ करना और मुकदमे पर मुकदमा बनाना और शख्सियात को इलेक्शन कैंपेन से रोकना, लेकिन बिला वजह सिर्फ इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको डिले करने या उसके अंदर ताख़ीर करने या उसके अंदर कोई सुकम पैदा करने के लिए अगर उन पे केसेस बनाए जा रहे हैं या उनको पकड़ धकड़ की जा रही है, तो इस वक्त ये पाकिस्तान और रियासत की फेवर में नहीं है। एक और बहुत खुशाइन बात यह है कि जो इजलास था उससे भी शायद कुछ सियासी शख्सियात को और कुछ सियासी पार्टियों को कुछ ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि वहाँ पे शायद इलेक्शंस के अपने खदशात का इजहार किया था कि फ़ंड्स और सिक्योरिटी मुनासिब ना होने की वजह से इलेक्शंस को डिले होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात होगी, लेकिन उसके एलामिया में ऐसी कोई बात नहीं की गई और वहाँ पर अंदरूनी और बैरूनी जो सिक्योरिटी है उसका जायज़ा लिया गया और उसके ऊपर बात हुई और उसके फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने की कोशिश के ऊपर ही गुफ्तगू की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो फैसले में लिखा है कि 10 तारीख तक निगरान हुकूमत रिपोर्ट पेश करेगी कि इलेक्शंस के लिए उनकी जो हिकमत अमली है और जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में रिपोर्ट देगी कि फ़ंड्स जनरेट करने के लिए सेक्रेटरी डिफेंस ने प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर क्या काम किया है और जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने जो है वो फंड्स के लिए और सेक्रेटरी डिफेंस ने जो है वो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए हैं। ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, एक दिन के लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना है और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, अगर हम पॉजिटिवली देखें तो पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी के या कोई सिक्योरिटी के ऐसे कोई हालात मौजूद नहीं हैं। और जहाँ तक फ़ंड्स की बात है तो कई इदारों ने, कई लोगों ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो निगरान हुकूमत को चाहिए कि सर जोड़कर बैठें और अदालत के फ़ैसले जो कि मुल्क और रियासत के फ़ायदे में हैं और उसके मुफाद में हैं, उसके ऊपर गौर करें कि फ़ंड्स जो हैं वो उनको किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह जनरेट किया जा सकता है, और बहुत से ऑप्शंस हैं उनमें देखें और मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो इनेकाद है उसको जो है वो लाजमी बनाएं और उसके ऊपर अमल करें ताकि ये मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सके। और दूसरी बात, मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आम लोग जो इन बातों को समझते नहीं हैं वो इसके ऊपर थोड़ी तहकीक करें, थोड़ी बात करें। और पाकिस्तान में किसी भी इस वक्त पाकिस्तान एम्बिग्विटीज़ फैलाने के लिए और र्यूमर्स फैलाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इस मुल्क को स्ट्रेंथन करने और इस मुल्क में निज़ाम और इदारों को मजबूत करने की बात करें, ना कि शख्सियात को के मुफाद की खातिर या शख्सियात को मजबूत या कमज़ोर करने की बात करें। और इसके अलावा पाकिस्तान को
इन सियासी और कानूनी जो हालात दरपेश हैं, इसके अलावा भी बहुत से मसाइल दरपेश हैं। हमारी जो हुकूमत है और हमारे जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जो नहीं हैं, उनको मिलजुल कर उन हालात के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मसलन आटे का बहरान जो मज़ीद पैदा होने जा रहा है, कुछ वैसे ही था और कुछ अब जो है वो बारिशों और आंधियों की वजह से जो गंदम का नुकसान हो रहा है, तो आटे के आगे आने वाले वक्त में शदीद किल्लत और बहरान को पैदा कर सकता है। तो उसमें मुफ्त आटे को तकसीम करने की बजाय एक सस्ता और मयारी आटा मार्केट में अवेलेबल रखने के लिए कोशिशों को तेज़ बनाएं और उसका फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। तो मिल बैठें और आवाम को मार्केट में अच्छा और मयारी आटा फ्राहम करने की कोशिश करें। मुफ्त आटा और गंदा आटा तकसीम करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश ना करें। और इसके अलावा जो हमारे सैलाब ज़दगान थे, उनकी भी अब कोई ख़बर नहीं है, उनके फ़ंड्स कैसे यूटिलाइज़ हुए उसकी कोई ख़बर नहीं है। तो उस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए कि क्या उनकी बहाली का काम हो गया, और आवाम को अपनी कारकर्दगी से आगाह करें और उसके सामने लेकर आएँ कि अब तक उन लोगों को बहाल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और उन फंड्स को किस तरह इस्तेमाल किया गया है। और मार्शल लॉ की खबरें भी साथ साथ गर्दिश करती रहती हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल अभी दिखाई नहीं दे रही, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार भी निगरान हुकूमत और बाकी सियासी जमातें होंगी, क्योंकि आइन और कानून में साफ मौजूद है कि इदारे एक दूसरे के अंदर जो है वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आकर काम नहीं कर सकते, अपनी अपनी दायरा में और हदूद में रहकर काम करें। लेकिन ये होता तब है जब इदारे दूसरे इदारों के दरमियान में बात करते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो ये बात आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाती है। अगर आपकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक है, आप अदालत के फैसले के मुताबिक और 10 तारीख को जो रिपोर्ट आपसे तलब की गई है उसके लिए आप अपने फंड्स और अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अपनी परफॉर्मेंस दें, और इसके अलावा आटे के बहरान से निपटने के लिए जो है वो अपना लाइहा अमल तैयार करें, और मुल्क के लिए और अवाम के लिए अपने ज़ाती मुफादात को एक तरफ रख कर कौमी मुफाद को तरजीह दें, ताकि आपका इमेज भी बेहतर होता चला जाए अवाम में और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती चली जाए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है सबसे और अवाम से भी कि वो इस वक्त सब्र व तहम्मुल के साथ अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कारकर्दगी में सबसे पहले मुल्क की तरजीह को फोकस करें। और कारोबारी जो इदारे हैं वो बहुत परेशान हैं मुल्क के माशी हालात की वजह से, तो उनको किस तरह से हुकूमत जो है वो उनके लिए कुछ कर सकती है, उसके ऊपर भी जो है वो आपका फोकस होना चाहिए। और इन सब मस्बत चीज़ों को नज़र में रखते हुए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुल्क की तरक्की के लिए अपनी कोशिशों को मस्बत अंदाज में जारी रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया।